आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना वायरस के वैक्सीन से रिलेटेड टॉपिक है ये, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है। फाइज़र ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, फाइज़र क्या है? फाइज़र एक वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए, जो वैक्सीन बनाने की अभी कंपटीशन जैसी चल रही है पूरी दुनिया में, तो उसी तरीके से फाइज़र वैक्सीन को डेवलप किया गया है। कहा जा रहा है कि ये 95% इफेक्टिव है। ठीक है, 95% काम करेगा ये कोरोना वायरस के मरीज़ों पर। तो फाइज़र ने अप्लाई कर दिया है। फाइज़र ब्रिटेन के द्वारा डेवलप किया गया वैक्सीन है, तो इसने अप्लाई कर दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। उसके बाद मॉडर्ना भी एक वैक्सीन डेवलपमेंट कंपनी है जो कि यूएस की है, ये भी वैक्सीन डेवलप कर रही है, तो इसने भी कहा है कि हम भी अप्लाई करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो भी कह रहे हैं कि हम भी अभी जल्द से जल्द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अपने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भारत के लिए भी। यूएस का ड्रग मेकर है, मैंने आपको बताया मॉडर्ना, इन्होंने कहा है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, वही लिखा है लास्ट लाइन में। तो ये भी करंट न्यूज़ है। तो ये करंट न्यूज़ था, लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल में जानना है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलो डिटेल में देखते हैं इसको। देखो, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन हो, ठीक है, किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन हो या किसी भी बीमारी की दवाई हो या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किट हो या फिर कोई मेडिकल डिवाइस हो, जैसे वेंटिलेटर वगैरह होता है ना हॉस्पिटल में, वो सब मेडिकल डिवाइस में आता है। ठीक है, उनको मार्केट में उतारने से पहले, उनको पेशेंट्स पर इस्तेमाल करने से पहले एक अप्रूवल लेना पड़ता है अपने देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, मेडिसिनल डिपार्टमेंट के होते हैं वो लोग, उनसे अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, इन चीज़ों को मार्केट में उतारने के लिए। इंडिया में ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CDSCO। ठीक है, भारत में जो भी वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, फिर मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स बनते हैं, इन चीज़ों को अप्रूवल कौन देता है? CDSCO देता है। ठीक है, अब इन वैक्सीन्स और मेडिसिन्स को ऐसे ही अप्रूवल तो नहीं मिलता है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा असेसमेंट होता है। और ये जो असेसमेंट है ये उस डेटा का किया जाता है जो कि ट्रायल पीरियड से लिया जाता है। ट्रायल पीरियड यानी कि आपको पता होगा अभी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है उसके अलग अलग फेसेस के ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, कहीं दूसरा ट्रायल चल रहा है किसी वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं ट्रायल्स का जो डेटा होता है वो इकट्ठा करके उनका असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद जाके अप्रूवल मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आखिरी में ही आपको अप्रूव कराना है, आखिरी ट्रायल के बाद, तीसरे ट्रायल के बाद या चौथे ट्रायल के बाद, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पहले ट्रायल में भी एक अप्रूवल कराना पड़ेगा, दूसरे ट्रायल में भी एक अप्रूवल कराना पड़ेगा, आखिरी ट्रायल में भी अप्रूवल कराना पड़ेगा। मतलब हर स्टेज में अप्रूवल आपको लेना होता है अपने मेन अथॉरिटी के पास जाके। ठीक है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है? देखो, किसी भी वैक्सीन को या मेडिसिन को आप जब मार्केट में लाते हो, जब उसका यूज़ किया जाता है पेशेंट्स पे, तो भाई अगर आप उसको ठीक से असेस नहीं करोगे, ठीक से अप्रूव नहीं करवाओगे या ठीक से पता नहीं करवाओगे कि वो वैक्सीन या मेडिसिन सही है या नहीं, तो वो तो आप अगर किसी को दोगे, मान लो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हाई डोज के भी कई सारे केमिकल्स रहते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं आपकी बॉडी को। इसीलिए इन ट्रायल्स के बाद, इन अप्रूवल्स के बाद ये देखा जाता है कि भाई हाँ, ये वैक्सीन या ये चीज़ इफ़ेक्टिव है और एकदम सेफ़ है। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया कि इनके लिए जो लास्ट अप्रूवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद होता है। ठीक है, इतनी जल्दी होता नहीं है, बट अभी तक सबसे जल्दी अगर किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है तो वो है मम्प्स का वैक्सीन। मम्प्स एक बीमारी होती है। ठीक है, इसके वैक्सीन को सबसे जल्दी अप्रूवल मिला है
4.5 साल बाद, यानी कि जब ये वैक्सीन डेवलप किया गया 1960s में, उसके जस्ट 4.5 साल बाद इसको अप्रूवल मिल गया। ठीक है, इसको फास्टेस्ट अप्रूवल कहा जा रहा है। मतलब सोचो कितना लंबा टाइम लेता है। देखो अभी करंट सिचुएशन क्या है कि अपन इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 4.5 साल लग गए थे, उसको भी फास्टेस्ट अप्रूवल कहा जा रहा है। तो अभी अपने पास तो इतना टाइम है नहीं। अगर इतना टाइम लग गया तो समझ लो वैक्सीन कभी आएगा नहीं और लोग मरते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अभी की तरह जब इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं तो ऐसे में एक इंटरिम अप्रूवल का एक मैकेनिज़्म बनाया गया है कि चलो ठीक है अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सबूत देना पड़ेगा कि भाई ये मेडिकल प्रोडक्ट सेफ़ और इफ़ेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है ना कि हम पूरे प्रोसेस से गुजरें उसके बाद हम इसको अप्रूव करवाएं। ठीक है, इसीलिए इस तरह का जब सिचुएशन आता है, इमरजेंसी सिचुएशन की महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों का बचना नामुमकिन हो जा रहा है, तब वर्ल्ड लेवल पे ये डिसाइड किया गया था कि भाई ऐसा सिचुएशन आएगा तो इंटरिम लेवल पर अप्रूवल देंगे। और लेकिन उसका एविडेंस आपको देना होगा कि भाई हाँ ये वैक्सीन या ये मेडिसिन इफेक्टिव है और सेफ़ है। ठीक है, एंट्रीम अप्रूवल तो मिल जाता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल तभी मिलता है जब सारे लेवल के ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसका एनालिसिस हो जाता है, उसके सारे डेटा का एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद उसको EUA मिलता है। ठीक है, लेकिन तब तक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ने अलाउ किया है कि भाई मेडिसिन या वैक्सीन जो कि सेफ़ या इफ़ेक्टिव है, जिनका असेसमेंट हो चुका है कि हाँ ये पहले दूसरे लेवल के ट्रायल्स में सेफ़ है, उनको आप पब्लिक में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो भाई इतना लंबा प्रोसेस है, कौन बैठा रहेगा, समझ रहे हो ना, इतना लंबा प्रोसेस है, अगर बैठे रहे तब तो फिर हो गया, लोग तो मर जाएंगे ना, इसीलिए ये चीज़ इसमें लाया गया है। ठीक है, अब US जो है, US यानी कि अमेरिका में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता है। ठीक है ना, जो ग्रांट करता है EUA यानी कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो FDA ने कहा है कि EUA तभी मिलेगा किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन को जब ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट आउटवेक द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वैक्सीन और मेडिसिन। इसका मतलब है तभी ग्रांट होगा ये EUA जब उस वैक्सीन या मेडिसिन का जो पोटेंशियल बेनिफिट है, पोटेंशियल बेनिफिट मतलब उसका जो फ़ायदा है वो पोटेंशियल रिस्क यानी कि नुकसान या रिस्क से ज़्यादा हो। मतलब कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा जो है वो, जैसे मान लो मैंने दवाई ले ली, ठीक है, उसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा हो, लेकिन अगर नुकसान हो तो नुकसान उस फ़ायदे से कम हो। ठीक है, तभी इस चीज़ को US ने कहा है कि EUA मिलेगा। मतलब कि सीधा कहना ये है कि 3 फेजेस में ट्रायल होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी एफिकेसी डेटा कैसी है, इसको अपन जनरेट कर सकते हैं कि नहीं EUA। ठीक है, EUA कभी भी ऐसे चीज़ को ग्रांट नहीं किया जाएगा जिसका फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल चल रहा हो। ठीक है, मतलब कि फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल में कभी भी EUA नहीं दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, EUA फाइनल ट्रायल के बाद ही मिलता है, सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद। वो सिर्फ एक इंटरिम ग्रांट मिल जाता है कि हाँ चलो आप ये पब्लिक में ला सकते हो जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब। ठीक है, अब फिलहाल तो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की कॉम्पिटिशन चल रही है। तो कोरोना वायरस के बारे में देखो, US की FDA ने ये साफ कर दिया है कि भाई EUA तभी मिलेगा जब किसी वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल होने के बाद उसके डेटा का असेसमेंट करेंगे हम, और उसमें ये क्लियरली दिखाएगा कि हाँ ये कम से कम 50% इफेक्टिव है इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने में। ठीक है, मतलब ये वैक्सीन कम से कम 50% तक सही होनी चाहिए इस डिज़ीज़ के लिए, तभी हम उसको EUA ग्रांट करेंगे, ऐसा US के FDA ने कह दिया है। अब EUA का भारत में क्या सीन है, देखो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिया के ड्रग रेगुलेशन जो है उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई रूल नहीं है EUA का। ठीक है, EUA के बारे में कहीं भी यहाँ के ड्रग रेगुलेशंस में बात नहीं की गई है। एंड द प्रोसेस फॉर रिसीविंग वन इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड और कंसिस्टेंट, मतलब कि इस प्रोसेस के बारे में भी कहीं पर भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन CDSCO जो कि यहाँ पर अप्रूवल ग्रांट करती है भारत में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, वो इमरजेंसी या रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल करती है कोरोना वायरस के ड्रग्स को इस पैंडमिक के दौरान। ठीक है,
जैसे कि इसी साल जून में रेमडेसिविर और फेविपिराविर को अप्रूवल दिया है हमारे भारत की CDSCO ने कोरोना वायरस के खिलाफ यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इटोलिजुमैब जुलाई में अप्रूवल इसको दिया है भारत ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अप्रूवल दिया जाता है, अप्रूवल होता है, बट EUA का कोई भी यहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, ड्रग रेगुलेशन में इसकी कहीं भी बात नहीं की गई है, ऐसा एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने कहा है, ठीक है। देखो, कोई भी कंपनी हो जो कि अपना वैक्सीन यहाँ लॉन्च करना चाहती है भारत में, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, लेकिन जब वो भारत में अपना वैक्सीन लॉन्च करेगी तो उसको भारत में एक लोकल ट्रायल कराना ही पड़ेगा ताकि ये प्रूव हो सके कि वो सच में सेफ़ और इफ़ेक्टिव है इंडियन पॉपुलेशन पर अगर यूज़ करें तो, ठीक है। देखो, अभी भारत में तीन ऐसे मेन वैक्सीन्स हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं। पहला है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट AZ-D122, ठीक है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका ट्रायल कर रही है, कोविड शील्ड वैक्सीन, ठीक है। 1600 पार्टिसिपेंट्स पर इसका ट्रायल हो चुका है या हो रहा है, ये कह लो, ठीक है। दूसरा वैक्सीन कौन सा है? देखो, भारत बायोटेक जो है वो अभी तीसरे फेज़ का ट्रायल कर रही है कोवैक्सीन का, ठीक है। कोवैक्सीन का नाम आप सबने सुना होगा, और इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि ये CDSCO के पास EUA के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। EUA इन्हें नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में रशिया का जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसका सेकेंड थर्ड ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो भारत में इन वैक्सीन्स के ट्रायल अलग अलग लैब्स में चल रहे हैं, और इन तीनों लैब्स का दौरा अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है कुछ ही दिनों पहले, ये देखने के लिए कि वहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। तो देख लो भाई, हमारा भारत भी पीछे नहीं है इस चीज़ में, आज नहीं तो कल भारत भी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन बनाएगा, शायद जो कि 99.9% इफेक्टिव होगा, ठीक है। ये हम होप कर सकते हैं। अब देखो बैकग्राउंड EUA का, FDA ने पहली बार EUA ग्रांट किया था 2009 में, ठीक है। EUA ग्रांट किया था यानी कि अलाउ किया था टैमीफ्लू ड्रग को, ताकि वो बच्चों पे और यंग चिल्ड्रंस पे यूज़ हो सके। किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए? H1N1 इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। 2009 में FDA ने EUA ग्रांट किया था पहली बार। तब से लेकर अभी तक कई बार कई मेडिसिन्स, कई किट्स, कई इक्विपमेंट्स, कई सारे चीज़ों के लिए, PPE किट्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए EUA ग्रांट किया गया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन के लिए कभी भी EUA ग्रांट नहीं किया गया है, ठीक है। दवाइयों के लिए किया जा चुका है, मैंने आपको वही बताया कि टैमीफ्लू दवाई के लिए ग्रांट किया था FDA ने पहली बार EUA, कौन से सन में? 2009 में, ठीक है। अब देखते हैं किस वैक्सीन को सबसे पहला EUA मिलता है। ब्रिटेन तो कह रहा है कि फाइज़र को मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। EUA सिर्फ तभी ग्रांट किया जाता है जब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, यानी कि जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है ना, इसी टाइम पे EUA ग्रांट किया जाता है। इससे पहले जीका वायरस भी जब फैल रहा था तभी भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई थी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।